तो अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैंने बनाई है बहुत चटपटी सी टेस्टी मछली। ऐसे तो अमूमन मछली इसी टेस्ट का बनाया जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मैंने चेंज किया है। यूपी और बिहार के कम्बिनेशन को बिल्कुल मिक्स कर दिया है। इस मछली को बनाने में हमें इतनी परेशानी हुई ना, इसके पीछे की कहानी मैं आपको अभी बताऊँगी। कहानी को स्टार्ट करने से पहले हम मछली को पहले साफ़ कर लेते हैं। देखिए, हमारे ससुर जी ने लाई 2 किलो रोहू मछली। हमारे घर बिल्कुल ज़िंदा ताज़ा तालाब की मछली आती है। अगर ज़िंदा नहीं मिलती तो मछली मेरे वहाँ आती नहीं है, ज़िंदा मिलती है तभी आती है। इस मछली को साफ़ करने के लिए मैंने पहले तो इसके खून को साफ़ किया, उसके बाद से 2 चम्मच आटा लगाकर इसको रगड़ रगड़ के मैंने खूब साफ़ धुला है। जैसे बच्चों को नहलाते हैं ना साबुन लगाकर, बिल्कुल उस तरह से मैंने इसको रगड़ रगड़ के धुला है। उसके बाद से हमने 1 चम्मच नमक लगाया है। इससे क्या होता है ना कि मछली तो साफ़ हो जाती है और मछली की जो बिल्कुल महक जो होती है ना, वो गायब हो जाती है। मछली का टेस्ट तभी ज़्यादा अच्छा आता है जब मछली साफ़ धुली हो। अगर उसमें स्मेल रह गई तो आप कितना भी अच्छा बनाएंगे वो मछली अच्छी बनेगी नहीं। अब मछली को मैंने 2-3 पानी खूब साफ़ धुल लिया है, ताकि आटा और नमक जो उसमें से बिल्कुल साफ़ हो जाए। अब इसमें मैंने क्या किया है कि मछली को एक स्टैनर में रख दिया है ताकि उसका पानी निथर जाए, और उसमें 2 चम्मच नमक और 1 चम्मच हल्दी डाल के और 1 नींबू का रस उसमें निचोड़ दिया है, और उसको अच्छी तरह से मिक्स करके मैंने आधे घंटे के लिए रख दिया। अगर आपके पास टाइम हो तो आप 1-2 घंटे से ज़्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन कम से कम आधा घंटा रखना ज़रूरी है। इससे क्या होता है ना, नींबू की वजह से ना मछली का जो स्मेल है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है, और उसके जो अंदर गुद्दे के अंदर भी नमक और हल्दी नींबू का टेस्ट चला जाता है, तो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और नींबू डालने से एक और फ़ायदा है कि मछली का जो पीस है ना, वो तलने के बाद हार्ड नहीं होता, सॉफ्ट हो जाता है। जब तक हमारा मछली रेस्ट कर रहा है तब तक हम मसाले की तैयारी कर लेते हैं। मसाले में मैंने 2-3 चम्मच धनिया लिया है, जीरा मरीच लिया है, और 2-3 चम्मच सरसों लिया है, 4-5 लौंग लिए हैं, 1 छोटी इलायची लिया है, और उसके बाद से शाही जीरा आधा चम्मच और 1 चम्मच के करीब खसखस और 5-6 लाल मिर्ची। उसके बाद 2 मुट्ठी बिल्कुल भर भर के मैंने लहसुन ली है। ये लहसुन कम से कम 3 से 4 खड़ा लहसुन है, जिसको मैंने छील लिया है। अब इसको हम बारीक सा पेस्ट बना लेंगे। मछली का मसाला बिल्कुल बारीक, बिल्कुल मतलब पतला ही अच्छा लगता है। ज़रा सा दरदर रह गया तो अच्छा नहीं लगता। अब मिक्सर का जार मैंने खाली किया, उसी में मैंने 3 टमाटर, बड़े बड़े साइज़ के 3 टमाटर काटे हैं, उसका भी मैंने पेस्ट बना लिया है। अब उसके बाद से उसमें 1 चम्मच हल्दी डाली है। अब मसाले में हल्दी डालने के बाद मैंने मसाले को साइड कर दिया है, उसमें 1 छोटे प्याज का पेस्ट मैंने बना लिया है। प्याज बहुत ज़्यादा नहीं डालते हैं मछली में, उससे उसका टेस्ट बहुत अच्छा नहीं आता। अब हम इसको बनाने की तैयारी करते हैं। तो एक कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा 100 ग्राम के करीब तेल डाला है, और उसमें मेथी दाना चटकाएंगे। जब मेथी दाना चटक जाएगा तो उसमें हम मसालों को बघार लगा देंगे। मसाला बघारते समय एक चीज़ की सावधानी रखें कि ये बहुत तेज़ छिटकता है, तो आँच को थोड़ा स्लो रखें, और मसाले को डालने के बाद तुरंत उसको ढक दें, ताकि जो है ना उसकी मसाले की खुशबू उसी में रह जाए। उसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, और नमक डालने के बाद हम मसाले को ढक के एक तरफ दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट कर देंगे, उसको पकने देंगे। इसको मसाले को भुनने में कम से कम 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है। तब तक हम दूसरी साइड लोहे की कढ़ाई रख के हम उसमें तेल गरम करके एक एक करके मछली को फ्राई कर लेंगे। अब यहाँ से हमारी कहानी शुरू होती है। मछली तो आप जानते हैं कितनी मेहनत से बनती है, जब इसमें काम लगाओ तभी कोई गेस्ट आ जाता है। तो मैं शूटिंग भी कर रही थी, और मेरे ससुर ने बोला अब चाय बना दो, नाश्ता वगैरह भी निकाल दो। अब तीनों चूल्हा जो हमारा बिल्कुल इंगेज था, और मैं शूट भी कर रही थी, लेकिन वो समझते नहीं हैं कि ये शूटिंग होती है क्या। अब मेरा चूल्हा तो तीनों इंगेज था। एक पे मैंने चावल रखा था, एक पे मसाले रखे थे, एक पे मछली फ्राई कर रही थी। वो बार बार कह रहे हैं जल्दी से चाय बनाओ, जल्दी से चाय बनाओ। मैं अलग परेशान, वो गेट के बाहर खड़े हैं, और किचन में मेरा बेटा है 4 साल का, वो मुझे अलग परेशान किया जा रहा है। बार बार ट्राइपॉड हिला रहा है, बार बार ट्राइपॉड हिला रहा है। मैं तो मुझे लग रहा था कि मैं आज शूट ही नहीं कर पाऊँगी, तो मैंने भी जिद ठानी कि आज तो मैं किसी भी हाल में शूट कंप्लीट करके ही रहूँगी, चाहे वो ख़राब ही शूटिंग क्यों ना हो। ये मैं आपको बताना ही भूल गई कि मैंने मसाला भुनने के बाद उसमें थोड़ा सा इमली का पानी डाला है, जिससे मछली में एक अच्छा सा टेस्ट, खटास आता है, बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। मैंने 2 चम्मच के करीब रेडीमेड एवरेस्ट पीस मसाला भी डाला है। मछली का मसाला भुन जाने के बाद हम उसमें आधा लीटर के करीब पानी डालेंगे। अब पानी डालने के बाद उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। तब तक देखिए मेरे चावल ने सीटी दे दिया है, किस्मत ने मेरा साथ दिया। मेरा चूल्हा खाली हो गया। अब मैं मेहमान के लिए चाय भी बना रही हूँ, नाश्ते भी निकाल रही हूँ, और मछली को उसमें डाल भी रही हूँ। अब
मछली को सालन में डालने के बाद कम से कम हम 10 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे उसको ऐसे मछली को पकते हुए 10 मिनट हो गया है। अब हम गैस को बंद करेंगे। अब इसमें हरी मिर्ची और धनिया का पत्ता डाल के इसको हम ढक देंगे। ढक के लगभग हम इसको 10 मिनट में रेस्ट देंगे ताकि धनिया का जो टेस्ट है ना सालन में बिल्कुल मर्ज हो जाए। मछली थोड़ी सी ठंडी अच्छी लगती है। फाइनली इतनी परेशानियों के बाद मैंने अपनी मछली की शूटिंग कंप्लीट की। गेस्ट भी चले गए, मेरी मछली भी कंप्लीट हो गई। ऐसी परेशानियों का सामना तो अमूमन सारी लेडीज़ को करना पड़ता है, उसी में सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी और मेरी स्टोरी पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। दुआओं में याद रखें। मिलती हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।